राम राम भाइयों। भारत और चीन, जहाँ पर दुनिया की 33% पॉपुलेशन रहती है, जो दुनिया का सबसे लंबा डिस्प्यूटेड बॉर्डर शेयर करते हैं, करीब 3,500 किलोमीटर का, जहाँ दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता रहती है। आज भी वहाँ पर युद्ध तो नहीं मगर शांति भी नहीं है। आइए ऐसे क्या कारण है, इस पे हम रोशनी डालते हैं। चैप्टर 1, एक बॉर्डर जो पूरी तरह से अभी तक शांत नहीं रहा। आइए हम इसको इतिहास में ले जाके इसको देखते हैं। जून 1914 सर हेनरी मैकमोहन की अध्यक्षता में, जो उस वक्त भारतीय ब्रिटिश के सचिव थे, उनके बीच में और तिब्बत के बीच में एक बॉर्डर का समझौता होता है, जिसे चाइना कभी नहीं मानता, जिसके द्वारा बॉर्डर का निर्धारण किया जाता है। भारत में आज़ादी के बाद, क्योंकि भारत में यहाँ की सरकार आ गई थी और वहाँ पर 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद वहाँ पर कम्युनिस्ट का राज आ गया था, तो उन्होंने कभी इस समझौते को माना नहीं। इसके उपरांत क्या हुआ, 1962 में एक चाइना द्वारा इस बॉर्डर का उल्लंघन करते हुए भारत पर हमला किया जाता है, क्योंकि भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था। The Chinese army launched a massive attack on India, both in Ladakh and in the northeast. The Indian army was not prepared for such a full-scale invasion. क्योंकि उस वक्त भारत और चीन में काफी दोस्ती थी, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे, तो भारत को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि चाइना ऐसा करेगा। इसलिए 1962 में भारत की बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। इससे क्या हुआ, हमारा करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र चाइना ने अपने कब्जे में कर लिया और उसके बाद एक तरफा अपनी तरफ से युद्ध विराम की घोषणा की। और युद्ध के बाद कोई भी शांति समझौता, कोई युद्ध विराम समझौता, कोई भी ऐसा समझौता नहीं हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, आज तक वो जो क्षेत्र है आज भी डिस्प्यूटेड है। चाइना जहां तक आ चुका है, आज भी उन्होंने अपने जो नक्शे जहां पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है, आज तक ना भारत ने नक्शे शेयर किए ना चाइना ने नक्शे शेयर किए। उससे क्या होता है, दोनों अपने अपने जगह को क्लेम करते हैं, उससे क्या डिस्प्यूट बना रहता है। उसके बाद करीब 4 साल बाद 11 से 14 सितंबर के बीच में नाथुला पोस्ट के लिए फिर दोबारा भारत चाइना के बीच में एक छोटी लड़ाई होती है, जिसके अंदर भारत विजय होता है और करीब चाइना के 350 सैनिक उसमें मारे जाते हैं और चाइना उस पोस्ट पे कब्जा नहीं कर पाता। इसके बाद एक लंबी शांति रहती है दोनों देशों के बीच में। उसके बाद 1993 में भारत सरकार और चाइना के बीच में एक समझौता होता है, जिसके अंदर ये तय किया जाता है आज के बाद कभी भी बॉर्डर के ऊपर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर कुछ डिस्प्यूट भी होगा तो आपसी बातचीत से उसका दूर किया जाएगा, और ये समझौता काफी हद तक लागू भी रहा। चैप्टर 2, पहला स्टैंड ऑफ भारत और चीन के बीच में। 18 जून 2017 को भूटान के पास एक सड़क निर्माण के लिए दोनों देशों के बीच में एक स्टैंड ऑफ शुरू हो जाता है। चाइना वहां पर एक सड़क का निर्माण करना चाहता है, जिसे भारत द्वारा विरोध किया जाता है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच में दोनों देश की फौज जो थी आमने सामने खड़ी हो जाती है। और ये स्टैंड ऑफ अगस्त तक चलता रहता है। उसके बाद दोनों देशों में समझौता होता है और दोनों देशों की सेनाएं क्षेत्र से पीछे आ जाती है। ये करीब 2 महीने तक स्टैंड ऑफ रहा था। इसके बाद दोनों देशों के बीच में एक विश्वास की कमी पैदा हो जाती है और इधर भारत भी अपने बॉर्डरिंग क्षेत्र पर हाईवे, रोड, टनल्स वगैरह का निर्माण शुरू कर देता है। इससे चाइना को घबराहट पैदा होनी शुरू हो जाती है। चैप्टर 3, गलवान इंसिडेंट, द टर्निंग पॉइंट ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जून 2020 में चाइना की तरफ से, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कोई भी नक्शों का आदान प्रदान दोनों देशों के बीच में नहीं है, तो उन्होंने अपनी सेना को गलवान घाटी और बॉर्डर के कुछ और हिस्सों में अंदर तक घुसा दिया, जिसका भारत ने विरोध किया। उसके बाद जून के अंदर दोनों देशों के बीच में एक सैन्य झड़प होती है, क्योंकि भारत के बीच में एक समझौता था कि हम एक दूसरे ऊपर हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे, मगर चाइना ने अपने डंडे के ऊपर तार लगा के और वैसे कुछ हथियार के साथ भारतीय सेना पर हमला किया। क्योंकि भारत के समझौते से मना हुआ था, उन्होंने कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, तो उस झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद होते हैं और चाइना के अनुसार उनके 4 जवान शहीद होते हैं। मगर इंडिपेंडेंट मीडिया तो कुछ और ही कहते, वो कहते हैं करीब 40 चाइना के जवान भी इस कॉन्फ्लिक्ट में शहीद हुए थे। Nuclear powers facing off in a remote corner of the Himalayas. Monday, Indian and Chinese soldiers fought on disputed land using stones and bamboo poles, and around 24 people died on the Indian side. उसके बाद क्या होता है, दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ हो जाती है। चाइना की जितनी सेना थी उतनी ही सेना भारत भी बॉर्डर पे लेके आ जाता है। उसके उपरांत क्या होता है, भारत अपनी वायुसेना को अलर्ट मोड में रख देता है। भारतीय टैंक बिल्कुल बॉर्डर तक चले जाते हैं। करीब 50,000 जवान
बिल्कुल बॉर्डर पर कुछ मीटर के फासले में भारत और चीन की सेना आमने सामने खड़ी हो जाती है। The Indian Army is preparing for Ladakh's harsh winter amid tension with China. बिल्कुल एक हल्की सी भी झड़प एक भयंकर युद्ध का कारण बन सकती थी और ये स्टैंड ऑफ करीब 4 साल तक रहा। उसके बाद रशिया के कजान शहर में ब्रिक्स मीटिंग के दरमियान अक्टूबर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो प्रेसिडेंट थे शी, उनके बीच में एक मीटिंग होती है जिसके अंदर यह तय किया जाता है कि बॉर्डर के ऊपर जो फोर्स है उनको पीछे किया जाए और एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए ताकि ऐसी नौबत दोबारा ना आ पाए। चैप्टर 3, दोनों देशों के बीच आर्थिक युद्ध। चाइना में 1979 में उन्होंने अपने इकोनॉमी के द्वार बाहर की कंपनी के लिए खोल दिए थे क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्ट राज था, तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी बाहर के देशों के लिए बंद की हुई थी। 1979 में चाइना ने क्योंकि अपनी देश की इकोनॉमी बाहर के लिए खोली तो उनके वहाँ पर आर्थिक विकास होना शुरू हो गया, मगर भारत ने अपनी इकोनॉमी क्योंकि 91 में खोली थी तो ऑलरेडी भारत उनसे करीब 15 साल पीछे चल रहा था। मगर उस दरमियान हमारे देश में क्या था कि स्थिर सरकार नहीं थी, जिसके कारण क्या था भारत की इकोनॉमी उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाई जिस रफ्तार से चाइना की इकोनॉमी बढ़ी, क्योंकि चाइना पर कम्युनिस्ट राज था, वहाँ पर वन पार्टी पॉलिसी है, तो वहाँ पर स्थिरता के कारण उनकी विकास दर भारत से बहुत ज्यादा थी। जहाँ भारत की विकास दर 4, 5, 6% में बढ़ रही थी और वहाँ पर चाइना की विकास दर 10, 11, 12। इससे क्या हुआ, चाइना दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री बन गया। उनकी जीडीपी हमसे करीब 4 गुना ज़्यादा है। चाइना का हैवी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियर अर्थ, इस पे उनकी मोनोपोली हो गई थी और रियर अर्थ तो दुनिया का 90% रियर अर्थ चाइना के थ्रू आता है। दुनिया का 80% सोलर प्रोडक्शन चाइना में होता है, तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लो उनकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है। उसका वो क्या इस्तेमाल करता है, जब भारत को रेयर अर्थ की जरूरत थी तो उन्होंने उसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया ताकि हमारी जो इंडस्ट्री है जो उसमें रेयर अर्थ का इस्तेमाल होता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स, सोलर और आपका ऑटो, ये सब बड़ी डिस्टर्ब हुई। चाइना चाहता है कि वो यूएस को रिप्लेस करके वर्ल्ड में सुपर पावर बने और वो ये भी नहीं चाहता कि एशिया में भारत एक उभरती हुई आर्थिक और सैन्य शक्ति बने। इसलिए वह किसी न किसी कारण से हमारे आर्थिक हित और सैन्य हित इसमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। चैप्टर 4, चाइना डेब्ट ट्रैप। चाइना ने हमारे पड़ोसी देशों के अंदर जैसे श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल अपने कर्ज के जाल में फंसाकर चाइना ने श्रीलंका का हब्बन टोटा बंदरगाह 99 साल के लिए ले लिया। ऐसे म्यांमार में उन्होंने म्यांमार को कर्ज में जाल में फंसाकर उनके करीब करीब सारे रेयर अर्थ मिनरल्स को अपने कब्जे में ले लिए। इधर पाकिस्तान में वन बेल्ट वन रोड के चक्कर में पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट ले लिया। उन्होंने मालदीव में हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया। फिर उसके बाद क्या क्या, क्योंकि उन्होंने पैसा लगा दिया था तो वहाँ की जो राजनीतिक केंद्र थे उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उससे क्योंकि मालदीव भारत का मित्र राष्ट्र था, भारत का बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंटरफेयर था, उससे क्या हुआ, क्योंकि वो कर्ज के जाल में फंस गया तो उन्होंने इंडिया आउट का नारा लगाया जिससे भारत का इंटरफेयर वहाँ पर कम हुआ। मगर उसके बाद दोबारा से क्योंकि मालदीव को पता चल गया कि चाइना की पॉलिसी हमारे लिए ठीक नहीं है, वो दोबारा से भारत के पक्ष में आ गया है। चाइना का मकसद था भारत के चारों तरफ जो देश हैं उनमें अपना सैन्य अड्डा बनाना, नो सैन्य अड्डा, उसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स। भारत के चारों तरफ म्यांमार से देखोगे, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, फिर मालदीव, जिबूती, पाकिस्तान, तो चारों तरफ से भारत को घेरने का इसका ये प्रोग्राम है जिसे हम स्ट्रिंग ऑफ पल्स कहते हैं। चैप्टर 5, निष्कर्ष। भारत और चाइना दोनों युद्ध नहीं चाहते क्योंकि भारत उभरती हुई शक्ति है और चाइना भी अपने आप को यूएस से ऊपर ले जाने के लिए वो भी युद्ध नहीं चाहता, मगर दोनों साइड पीछे हटना भी नहीं चाहते क्योंकि जब तक ये बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होगा जब तक दोनों देश शांति से नहीं रह सकते। इसलिए दोनों देशों को एक टेबल पे आपके बैठ के और जितने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट है उनको सॉल्व करें ताकि इस क्षेत्र में शांति बनी रहे। ये जो दोनों बड़े देशों के बीच में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है ये खत्म हो और दोनों देश अपने देश की तरक्की पर ध्यान दे सके। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।